आप इतना हंसते हैं जी। ये हंसला के पीछे कितना गम बा प्रकाश चौबे के? बहुत गम बा। ऐसन गम जौन अभी तक किसी को नहीं बताए हैं, अंदर है जी। वो आज तक नहीं बताए हैं। मेरे से आंसू आ गए लोग के। मेरे जीवन में बहुत गम रहा है भैया। तो कुछ बताएं। बहुत गम रहा है, कुछ बताएं। शुरू से आज तक गम रहा है। देखिए, मुझे ना एक बहुत अच्छा सिंगर बनना था, तो मैं गाना गा रहा था। मिनिमम हमको 10 साल हो गया गाना गाते हुए। तो संगीत के पीछे हम बहुत भागे। पहले स्कूल में गाना गाते थे, भोजपुरी में बताएं रुआ के कि हमारे जब चाचा बानी घरे, पापा के लगाव ना रहे, हमारे बड़ भाई बने विकास चौबे, तो वहाँ के लिख के गाना देते रहे, हम स्कूल में गावत रहे और लोग बहुत पसंद करत रहे। तो हमार चाचा ना एगो बाबा रहन, जैसे पुराना गीत संगीत में रहत रहन, उनका नाम सिद्धनाथ रहे। तो उनका से मिलता जुलता उनका रहे, मिलना जुलना अपन मित्रता टाइप के रहे। तो चाचा एक बार वहाँ के लिए आके नहीं दोपहर में, तो बोलने की बबुआ हमारे गावेला, उनको शौक रहे। तो जैसे कि हम गावे के स्टार्ट करें। लेकिन जीवन में एगो चीज़ बानू कि संगत अगर रखे के बाना तो अच्छा आदमी के साथ रखें। जैसे वो लफुआ बने के बानू तो बरियार कोनो लफुआ जोड़े रहे, लफुए संग हाँ, ताकि ओकर तनी सा नुह के भी रउआ पानी गिरे नु तो रउआ उससे अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन मेरा स्ट्रगल बहुत रहा। हम पंडित जी हैं, वो बाबा पासवान जी थे, उनके घर से आज भी मेरा रिश्ता चलता था। मतलब ये आप समझ जाइए कि उनके घर का एक एक काम करते थे। हाँ, आज भी उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, ये वीडियो देखेंगे भी। हम पंडित जी हैं, वो पासवान जी थे। तो मेरे घर में इस टाइप का संस्कार नहीं है कि नहीं जातिवाद टाइप का, या फिर हम बड़े हैं ब्राह्मण हैं इनके यहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा हमको अच्छा संस्कार दिए हैं। तो करते थे हम उनके घर का एक एक काम किए। हम गाय तक चराए हैं, हम खेत के पानी बिछले बने भैया उनका घर। हाँ, उनका घरे के। हम उनकर अलुआ के खेत रोपले बने, काहे द्वार पर कोनो संगीत खातिर सीखे। जैसे हाँ, जैसे देखी का होला कि आदमी जब एगो आदमी से जुड़ जाई तो एगो बनावट हो जाला परिवार वाला। लेकिन लालच तो हमारा संगीत कहीं रहे, तो संगीत के चक्कर में हम बहुत कुछ कहने। उनको एक एक काम देखना, एक तौर पे मान ली गुरु बाप समान होला। बेटा बन के अपन हर काम करना, खेत में से मसूरी हमार बीघा दूसर के हुजूत के पहुँचावे। माने हम ये चीज़ नहीं कहते कि हम गलत कहनी, इस चीज़ के हमारा जो गलत भइल बा ऐसा नहीं कि हम काम कैले बानी कि हम कैसे सीख जाए। ये चलते कि जेकर एकरा में मन लाग जाला नो, तो बैकग्राउंड भी हमारा पूरा कमजोर नहीं है कि हम कुछ ना कर पाए। बैकग्राउंड भी हमारा अच्छा। मैंने कहावत हुए बा कि लय लकवा का मारल आदमी सीधा ना चले ना, बिल्कुल ना भैया। तो हम चालू करनी, माने हर लोग के साथे गईनी, स्टेज पे जाए कि 2-4 गाना गावे के मिल जाए। परफॉर्मेंस भइल ढेर जगह, अच्छा जगह पे काम करनी, लेकिन संतुष्टि ना मिलल। काहे कि हमारा अंदर जितना कलाकारी बा आज भी बा, वो हमरा दिखावे के प्लेटफॉर्म ना मिलल। ये तो भगवान के शुक्र बा कि इंस्टाग्राम रहे, यूट्यूब बा, फेसबुक बा कि हम कुछ कह बोल पावता नहीं ना। तो हमारा अंदर आजो जितना चीज़ बा ये दिखावे खातिर अभी हमरा जगह नहीं के मिलल। तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं जीवन से। मुझे लगता है कि 9 साल काम करने के बाद 10वें साल में हम एक बार जीवन से पूरा डिस्टर्ब होकर बनारस चले गए। बाबा के पास। बाबा बने कि बाबा नहीं बने नहीं, विश्वनाथ जी के नगरी हम बनारस चले गए, बाबा के शरण में। हाँ, वहाँ गए। वहाँ हम इतना डिस्टर्ब, जैसे देखिए होता क्या है ना कि भोजपुरी में ना कोई सपोर्ट करता है तो आपको मुंह से सपोर्ट करेगा, हाँ, दिल से और शरीर से कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये बात पे वो कहावत है, हाँ, कि आंसू कम बहाओ नहीं तो आंसू पोंछने वाले सौदा भी करते हैं। बिल्कुल। तो भोजपुरी में हमारा क्या तक होने के सपोर्ट के हम खुलिया में बात कहेला। 1-2 लोग ऐसा बा जेकर आशीर्वाद हमारे साथे बा, लागेला कि ना हमारे परिवार जैसन लोग बा, चाहे हम कोनो बात कह सकेला। लेकिन भोजपुरी में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने किया भोजपुरी में सबको सपोर्ट। आज देखिए, आज एक छोटा सा लड़का जिसे बहुत कम ही लोग जानते हो,
लेकिन मैं कम से कम महीने का 100 लड़की और लड़का को सपोर्ट तो करता हूँ ना। क्योंकि मुझे पता है कि जिसके अंदर कलाकारी होता है, जिसको आगे बढ़ने का लत होता है, उसको कोई नहीं मिलता है। मैं 1 साल बनारस रहा भैया, मैं इतना रोया हूँ ना कि मेरा तकिया लैट्रिन से भी गंदा गमकता था, इतना रोया हूँ मैं। उसके बाद एक दिन विश्वनाथ जी के मंदिर गए थे, वहाँ पूजा करने के बाद आधा घंटा बैठ के एकदम ऐसे मुड़ी नीचे करके आप पूरा रहे। वहाँ लास्ट दिन बोले कि आप मेरे जीवन में केवल आप हैं, उसके बाद कोई नहीं है। एक 23 साल का लड़का अगर 10 साल से संगीत कर रहा है तो समझिए 14 साल 13 साल से कोई लड़का गाना गा रहा है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिले, उसको जगह नहीं मिले, क्या करिएगा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अपने घर पे बात किया अपने भाई से कि मैं लोगों को कुछ शायरी भी लिख करके देता हूँ। मैंने बनारस से गाना लिखना स्टार्ट किया था कि कम से कम लोग मुझे जाने। तो वहाँ के लोगों से मिला और वहाँ के म्यूज़िक डायरेक्टर से मिला, मैंने गाना लिखना स्टार्ट किया। बहुत सारे कंपनियों का गाना लिखा, बहुत सारे सिंगर, तो मुझे एक गाने का 2000-3000 रुपये मिल जाता था। तो लिखा तो उससे मेरा कुछ खर्चा भी चल जाता था। और मैंने सोचा कि मुझे ना नाम करना है, किसी भी तरह से थोड़ा सा नाम हो जाए, लोग जान जाए कि मेरे अंदर कुछ है। लिखते 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 जब घर में अपने पूछे, भैया से पूछे, तो कोई राय नहीं दिया। और मुझे लगा भी था कि कोई नहीं देगा राय, लेकिन मैंने किसी का सुना नहीं, मैंने डायरेक्ट एक शायरी बनाया, पोस्ट कर दिया। माहौल पूरा गर्म था। 1 डे 4 मिलियन मेरा शायरी गाया, मेरा 3000 फॉलोअर्स था। मैंने एक शायरी बोला कि जौन काल कइलू तो आज करा, जौन काल कइलू तो आज करा, आ करे जा तू हमरा के छोड़ देलू तो जा तू रंडी होके राज करा। इस शायरी इतना वायरल भइल, ये चलते जानता नहीं काहे कि लइकन के प्यार में बहुत धोखा मिल रहा, आ लइकन के समझे वाला के नहीं ना। आप समझा रहे हैं तो हम बताएं ये चीज, तो जिन जिन लोगों को धोखा मिला था, तुरंत प्रकाश का शायरी एकदम स्टेटस लगाना स्टार्ट किया, अरे शेर क्या बोले हो, क्या बोले हो, ठीक है। उसके बाद मैं एक स्टूडियो जा रहा था, वो शायरी 1 डे 4 मिलियन गया। उसके बाद मैं एक स्टूडियो जा रहा था, तो मैंने ओला बुक किया, तो उसमें एक डिजायर आया, डिजायर से जा रहा था। तो मैंने डिजायर वाले भैया गाना बजा रहे थे, तो मैंने बोला कि भैया मैं आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा सा बंद करिए ना, कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बनारसी भाषा, अरे बोला बोला मर्दे बोला। तो उसमें मैंने बोला कि तू हमरा के छोड़ देलू तहरा में बहुत दम बा, कि तू हमरा के छोड़ देलू तहरा में बहुत दम बा, अरे तहार सामान बा तू फरवावा चिरवावा हमरा लड़वा के गम बा। ये सारे साला और वायरल हो गए। और मुझे लगा ना कि साला मजाक चल रहा है। ऐसे स्क्रॉल करते थे 50,000, स्क्रॉल 50,000, एकदम लाइक कमेंट साला 3 दिन में 10,000 फॉलोअर्स हो गए मेरा। पूरा एनर्जी मिला, घर से तो कॉल आया जो भी है। अच्छा, यहाँ पंडित जी के लड़का है जी, गाड़ी अलग करते उहे बताओ तने रे बा के